सूरज की हल्की हल्की सुनहरी रोशनी लहरों पर पड़ रही है। कैमरे के पीछे खड़ी अरुणा अपने डीएसएलआर से पानी पर उड़ते सीगल्स की तस्वीर ले रही है। उसकी आंखों में वही चमक है जो सिर्फ किसी को अपनी पसंद का काम करते समय आती है। हवा बालों को चेहरे पर ला रही है, पर वो परवाह नहीं करती। पीछे से एक गहरी और ठहरी हुई आवाज आती है, अगर तुम थोड़ा दाईं तरफ खड़ी हो जाओ तो रोशनी तुम्हारी तस्वीर को और परफेक्ट बना देगी। अरुणा पीछे मुड़कर देखती है। नेवी यूनिफॉर्म में एक लंबा, सधे कदमों वाला नौजवान खड़ा है। गहरी आंखें, हल्की दाढ़ी और होंठों पर हल्की सी मुस्कान। अरुणा ने थोड़ी हैरानी से कहा, ओह, आप? कियान मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं फोटोग्राफर नहीं हूं, लेकिन समुद्र की रोशनी को थोड़ा समझता हूं। कुछ देर बाद दोनों एक छोटी नाव में बैठकर तट से थोड़ी दूर निकल आए हैं। लहरें हल्के हल्के नाव को हिला रही हैं। कियान ने कहा, समुद्र अच्छा साथी है, लेकिन भरोसा तो रखना पड़ता है। अरुणा ने कहा, और अगर भरोसा टूट जाए तो? कियान ने गंभीर होकर कहा, तो या तो तुम डूब जाते हो या लहरों के साथ तैरना सीख लेते हो। वो उसकी बात पर कुछ देर चुप रहती है, फिर कैमरे से उसकी एक तस्वीर लेती है। अरुणा ने कहा, यह तस्वीर मैं अपने पास रखूंगी, याद के तौर पर। कुछ देर बाद सूरज डूब रहा है। आसमान नारंगी हो गया है। अरुणा रेत पर बैठी शंख चुन रही है। कियान पास आकर उसके बगल में बैठता है। कियान ने कहा, तुम्हें पता है, समुद्र की सबसे गहरी लहरें भी ऊपर से शांत दिखती हैं। अरुणा मुस्कुराकर ने कहा, जैसे कुछ लोग बाहर से सख्त, अंदर से नरम, उनकी नजरें टकराती हैं और दोनों कुछ पल बिना कुछ कहे बस एक दूसरे को देखते रहते हैं। हवा में एक अजीब सी खामोशी है, जैसे समुद्र भी सुन रहा हो। अगली सुबह नीला आसमान, शांत लहरें और हल्की हवा। अरुणा ने कैमरा गले में डाला हुआ है और जहाज के किनारे खड़ी होकर पानी की तस्वीरें ले रही है। कियान डेक पर खड़ा दूर तक देख रहा है। अरुणा ने मजाकिया अंदाज में कहा, कैप्टन साहब, आज तो समुद्र बहुत मेहरबान है। कियान मुस्कुराते हुए लेकिन गंभीर लहजे में बोला, समुद्र का मिजाज पल में बदल सकता है, उस पर कभी पूरा भरोसा मत करना। अरुणा उसकी बात पर हल्का सा हंस देती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह हंसी जल्दी ही डर में बदल जाएगी। अगली सुबह तूफान के पहले संकेत सूरज बादलों में छुप गया। हवा अचानक तेज हो गई, लहरें ऊंची होने लगीं और डेक पर नेवी के लोग इधर उधर भागते नजर आए। अरुणा चिंतित होकर बोली, कियान, ये क्या हो रहा है? कियान तेजी से उसकी ओर आते हुए बोला, अरुणा, अंदर जाओ, ये तूफान है और बहुत तेज आने वाला है। अरुणा घबराई हुई केबिन में जाने लगती है, लेकिन तभी एक जोरदार लहर जहाज से टकराती है और वो डेक पर गिर जाती है। कियान झटके से उसे उठाता है और दोनों का चेहरा कुछ इंच की दूरी पर आ जाता है। उस पल तूफान की आवाज के बीच उनकी सांसें सुनाई दे रही थीं। कियान धीरे से ने कहा, तुम ठीक हो? अरुणा थोड़ा हाँफते हुए बोली, जब तक तुम हो। कुछ देर में एक और तेज लहर आती है और जहाज का एक हिस्सा टूट जाता है। पानी अंदर भरने लगता है। नेवी के लोग लाइफ बोट तैयार कर रहे हैं। कियान अरुणा का हाथ कसकर पकड़े हैं। कियान धीरे से ने कहा, तुम लाइफ बोट में जाओ, मैं बाद में आऊंगा। अरुणा चिल्लाकर बोली, नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। तभी एक और लहर आती है और अरुणा पानी में गिर जाती है। कियान चिल्लाता है, अरुणा! पानी के नीचे सब धुंधला है, सिर्फ लहरों की गरज और दिल में कियान की आवाज। अगली सुबह सूरज की तेज धूप आंखों में चुभ रही है। अरुणा टूटी हुई लाइफ बोट के टुकड़े पर पड़ी है। चारों तरफ बस पानी और आसमान। वो कमजोर आवाज में फुसफुसाती है, कियान। 3 दिन तक उसके पास बस आधी पानी की बोतल और 2 बिस्किट बचे। रात में ठंडी हवाओं में भीगते हुए वो अपने कोट में खुद को लपेट लेती। हर लहर के साथ उसे लगता ये आखिरी हो सकती है। कभी कभी आंखें बंद होते ही उसे कियान का चेहरा दिखता। वो शाम, वो मुस्कान, वो बात। समुद्र अगर तुम्हें गिराएगा तो उठना भी सिखाएगा। इन यादों ने उसे जिंदा रखा। 7वें दिन धुंध में उसे जमीन की हल्की सी झलक मिली। आखिरी ताकत जुटाकर उसने किनारे तक पहुंचने की कोशिश की और बेहोश हो गई। अगली सुबह अरुणा धीरे धीरे आंखें खोलती है। सामने सफेद दीवार, खिड़की से आती समुद्र की हल्की आवाज और उसके पास बैठा कियान। कियान की आंखों में आंसू हैं, लेकिन होंठों पर मुस्कान। तुम वापस आ गई, अरुणा कमजोर आवाज में कहती है। मैंने लहरों से लड़कर आना था, क्योंकि तुम इंतजार कर रहे थे। कियान उसका हाथ पकड़ लेता है और फुसफुसाता है, अब कोई लहर हमें अलग नहीं करेगी। दोनों की आंखें भर आती हैं और बाहर समुद्र की लहरें जैसे थम जाती हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।